योगाभ्यास के क्रम में जिसको जो करना होता है उसको लगन पूर्वक एक नियम से कि मेरे रोग की निवृत्ति के लिए यह योग मुझे नियम से, अनुशासन से, निरंतरता के साथ, श्रद्धा के साथ, भक्ति समर्पण के साथ, चाहे जैसी मन स्थिति हो, कई बार तन मन साथ नहीं देता है, चाहे जैसी मन स्थिति हो, चाहे जैसी परिस्थिति हो, अपना योग, अपना कर्म, अपना कर्तव्य छोड़ना नहीं है। तो मेरे साथ योग सूत्र बोलिए एक। योगश चित्त वृत्ति निरोधः। बोलो योगश चित्त वृत्ति निरोधः तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम् अभ्यास वैराग्याभ्यां तन्निरोधः स तु दीर्घकाल नैरन्तर्य सत्कार आसेविताः दृढ़भूमिः ईश्वर प्रणिधानाद्वा तीव्र संवेगानाम आसन्नाः। ये जितने योग सूत्र बताए उनका मर्म यही है कि अपना अपना अभ्यास पूरे समर्पण के साथ, निरंतरता के साथ, श्रद्धा के साथ, प्रचंड वेग के साथ करते रहो। चलो एक राउंड तो आपका हो ही गया, अब दूसरा राउंड करवा देते हैं। पैर सामने खोलो और ओबेसिटी वाले तो ये कर लेना 25, 50, 100 बार। एक राउंड का 25 बार का कम से कम नियम है। और ऐसे मोटापा वाले भाई बहनों को तो 500 बार करना है। कितनी बार? लंबे लंबे श्वासों के साथ। और जिनको कमर में दर्द है वे उष्ट्रासन, मकरासन, भुजंगासन, सलभासन, मरकटासन, अर्धपौर मुक्तासन, एकपाद उत्तान आसन, सेतुबंधासन, कट्युत्तान आसन आदि आराम आराम से एक एक आसन को 5-5 मिनट कर लेना। एक स्थिति में 10 से 20 सेकंड ठहर पाते हैं प्रारंभ। और जिनको डायबिटीज है वे डायबिटीज वाले अभ्यास कर लेंगे। ऐसे इधर सुमित जी बैठो, आप डायबिटीज वाले अभ्यास करो। ये डायबिटीज वाले अभ्यास करके एक आसन 5 मिनट करना है। चाहे तो 5 बार में कर लो, चाहे 2 बार में कर लो, चाहे 3 बार में कर लो। 1.5 से 2 मिनट आप आराम से ठहर जाते हैं एक स्थिति में। ऐसे ऐसे ये खाली डायबिटीज वालों के लिए ही नहीं है। देखो ये है योगा फॉर ऑल वाली स्थिति। क्या बोला? योगा फॉर ऑल, सबके लिए। ये लीवर के लिए भी, स्प्लीन के लिए, इंटेस्टाइन के लिए, पेनक्रियाज के लिए, ये सबके आरोग्य के लिए आवश्यक है। ऐसे झुक करके अब मोटापा वाले अपना चक्की आसन और स्थित कोणासन ये लगातार करो। अपना आसन बाधित ना हो। देखो मैं तो अभी दौड़ लगा के आया हूं, इसलिए पसीना थोड़ा ज्यादा आ रहा है। आपको भी
अपना अपना अभ्यास करते करते, और जो कोई आसन नहीं कर पा रहे, कुर्सियों पर बैठे हुए, वो पूरी ताकत के साथ यथाशक्ति यथा सामर्थ्य इसमें भस्त्रिका भी हो रहा है। भस्त्रिका विद कपालभाति, 3 एक साथ। स्थित कोणासन, भस्त्रिका, कपालभाति एक साथ हो रहा है। कोई चुपचाप ना बैठा रहे। जो बैठे हुए कुर्सियों पर, खाट हमने ला रखी है बहुत जबरदस्त, जो जहां बैठ सकता है यथाशक्ति अपना अपना अभ्यास एक अनुष्ठान की तरह करो। मैं आपको बार बार संकेत करता हूं कि योगग्राम में आते ही पहले ही दिन से, दिन तो बहुत लंबा है, पहले ही क्षण से कदम इस धरा पर रखते ही आपका रूपांतरण शुरू हो जाता है। प्रथम तो यहाँ का वातावरण इतना दिव्य है, सुबह से शाम तक यहाँ योग चलता है, यज्ञ चलता है। योग और यज्ञमय वातावरण में, प्रकृति की सन्निधि में, चारों ओर राजाजी नेशनल पार्क और हिमालय का द्वार हरिद्वार से प्रारंभ होता है। प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद की चिकित्सा, पंचकर्म, षटकर्म, अलग अलग थेरापीज, मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड एयर, मेडिकेटेड फूड, हर्बल मेडिसिन्स, फिर फास्टिंग थेरापी है, फिर अलग अलग प्रकार की सारी थेरापियां, जिससे पंच तत्वों से, पृथ्वी अग्नि वायु जल आकाश, इनसे आपका शुद्धिकरण और सशक्तिकरण कर दे। बीच में रुकना भी हुआ, थक गए तो मैं तो थका नहीं, खाली एक्टिंग कर रहा हूं। 5-7 लंबे श्वास लिए और भगवान से प्रार्थना की, प्रभु शक्ति दो, भक्ति दो, ऊर्जा दो। सामर्थ्य दो। आशीष दो। अपनी दिव्य मति, दिव्य भक्ति, दिव्य कृति, दिव्य प्रकृति से मुझे आप्लावित कर दो प्रभु। मंडूक आसन, योग मुद्रा आसन, वक्रासन, एक एक आसन अपना 4 प्रकार का प्रोटोकॉल हम यहां जो फॉलो कराते हैं, उसमें आपके सारे योगाभ्यास आ जाते हैं। ओबिसिटी के लिए योग, योगा फॉर ओबिसिटी, योगा फॉर स्पाइनल कॉर्ड, योगा फॉर डायबिटीज एंड स्टमक डिसऑर्डर्स। ये जो कॉमन प्रैक्टिस है ना, ये डायबिटीज वाली, जिसमें 10 से 12 आसन करवा देते हैं, ये इंक्लूसिव योगा प्रैक्टिस है, साइंटिफिक योगा प्रैक्टिस है, जिसको सब कर सकते हैं। योगा फॉर ओबेसिटी, योगा फॉर डायबिटीज, योगा फॉर हाइपरटेंशन, योगा फॉर इंडाइजेशन, योगा फॉर कोलाइटिस। अब कोलाइटिस है तो कपालभाति मत करना, खाली एक स्थिति में ऐसे बने रहो।
सामान्य श्वास लेते रहो। किडनी की प्रॉब्लम है, कैंसर की प्रॉब्लम है, स्किन की प्रॉब्लम्स है, एक स्थिति में बने रहो। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन है, यही फॉलो करो सब। जवान बालक बालिकाएं वे सर्वांगासन, शीर्षासन, हलासन, चक्रासन, पश्चिमोत्तानासन, मयूरासन, हनुमान आसन, नटराज आसन आदि, वृक्षासन, गरुड़ासन, हस्त वृक्षासन, हस्तासन, हैंड स्टैंडिंग, हेड स्टैंडिंग, जो जैसे कर पाते हैं अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार कर लें। लेकिन यहाँ जो आपको मैंने कहा ओबेसिटी के लिए और इसके साथ साथ ये सब रोगों में आपके जीवन को संवारने में आपकी मदद। एक आसन जब निरंतरता के साथ आप करते हो, करो, अपना आसन छोड़ो मत, 5-5 मिनट एक एक आसन करना है। और जिनसे ना हो पाए वो सूक्ष्म व्यायाम, मात्र सूक्ष्म व्यायाम हाथ पैरों के एक एक अंग प्रत्यंग के लिए करवाते हैं। अब जैसे आर्थराइटिस की शुरुआत ही हाथों पैरों को उंगलियों से होती है, तो टेढ़े मेढ़े हाथ एक महीने में सीधे करने हैं। मोटी मोटी गांठों को पिघलाना है, घुलाना है, मेल्ट करना है उनको। सूक्ष्म है, हाथों के पैरों के एक एक अंग, कलाई जकड़ी भी है। 100 बार। कोहनियों में दर्द है, टेनिस एल्बो है, कंधों में दर्द है, जिसको जो अभीष्ट है अपना अपना योगाभ्यास एक अनुष्ठान की तरह करना। ऐसे कंधे जाम है, फ्रोजन चल रहा है। अब 100-200 बार लंबे श्वासों के साथ ऐसे करेंगे तो जो कंधे आपके बिल्कुल खराब स्थिति में आ चुके थे, जाम हो चुके थे, खुल जाते। जिनको चर्म रोग है वे भी 10-15 मिनट ऐसे भस्त्रिका, 1-1 घंटा कपालभाति, 1-1 घंटा अनुलोम विलोम कराते। कितना ही भयंकर चर्म रोग। अभी मैंने 2 दिन पहले 2 भाई बहनों को देखा। एक को तो भयंकर पूरा शरीर जहां देखो वहीं फूट फूट के जैसे कोई ज्वालामुखी निकल रहा हो। एक तो साइरेसिस होता है, एक एक्जिमा होता है। उसकी वो बीमारी करोड़ों में किसी एक को होती है। लेकिन वो भाई जब देखा कि अब तो सामने मौत खड़ी है, तड़प तड़प के मरेगा, मुझे सुनावर करना शुरू कर दिया। इधर होगा शायद वो भाई, मैंने उसको बोला कि तेरे को पूरा ही ठीक करके भेजेंगे, इधर मंच पे आएगा वो। ऐसे ऐसे लोग जिसका पूरा शरीर, मैंने उसका वीडियो भी बना के रखा। उसने अपने हाथ का और पैर का करीब 50% अच्छा कर लिया घर में रह करके। इधर आया हुआ है कि नहीं आया सुबह सुबह? इधर, हाँ इधर आ, तेरे कोई बुला रहा था। आज तो कपड़े पहन के आया हुआ है, एकदम सफारी सूट पहन रखा आज तो। अब ये पहले कपड़े ही नहीं पहन सकता था, पूरा शरीर इसका जले। फिर दूसरी एक बहन को, उसको यदि कहने में संकोच हो तो मत आना,
उसको स्क्लेरोडर्मा हो गया था। इधर उधर से आजा घूम के सीढ़ियों से, स्क्लेरोडर्मा हो गया था। स्क्लेरोडर्मा में ऐसा होता है पूरा शरीर ऐसे ऐसे बजने लगता है। उस बहन ने भी घर में रह करके ही मुझे सुना और करना शुरू कर दिया कपालभाति अनुलोम विलोम। उसने करीब 75-80% अपना स्क्लेरोडर्मा अच्छा कर लिया। ये बड़ी बात है। ऊपर आ स्क्लेरोडर्मा, यंग एज की बेटी है, करीब 30-35 साल की उम्र है उसकी। उसने अपने आप को संवार लिया। स्क्लेरोडर्मा। हाँ। इसका हालात ये है, इसका चेहरा आप देख रहे हो। हाँ? इसको देख करके मैंने इसको पूछा, भाई तेरी हालत ये, बस रहने दी। हाँ? इसका चेहरा आप देख रहे हो, ये हालत है। यही हालत इसके हाथों की थी। अब इसने अपने हाथ अच्छे कर लिए, पैर भी काफी अच्छे कर लिए। अब चेहरे पर और पूरी छाती पर इसको बचा हुआ है। ऐसी हालत वाला भी लगातार 1-1 घंटा सुबह दोपहर शाम कपालभाति करे और अनुलोम विलोम करे। बाकी इसको औषधि दे रखे, कायाकल्प नीम गिलोय, और लेप लगाते हैं, फिर स्टीम भी देते हैं कायाकल्प क्वाथ से, फिर इसको गोमूत्र और तिफला की बस्ती भी देते हैं। फिर ऐसों का स्ट्रेस लेवल कम करने के लिए, क्योंकि पूरा शरीर तो फिर देखते ही अपने आप को आईने में देखते हैं तो बड़ा कष्ट होता है। करो कपालभाति करो। ये कब हुआ था तेरे को ये प्रॉब्लम? सितंबर 2018 में हुआ था बाबा जी। सितंबर 2018। अभी चेहरा भी अभी इसकी आंख पूरी खुलती नहीं है, पूरी सूजी हुई है। क्या हालत है? अचानक हो गया जी, इधर उधर निकलने लगा। हाँ। एलोपैथी वाले से दिखाएं, स्टेरॉइड देते थे, धीरे धीरे वो जो है और स्टेरॉइड शुरू कर दिए फिर एलोपैथी में। दब जाता था, हो जाता था, इस तरह ये क्रम चलता रहा जी। जब आप इंडिया टीवी पर लॉकडाउन में देखा आपको, तो पूरे पैर में हो गया था। मार्च अप्रैल मई जून उस पीरियड में कपालभाति अनुलोम विलोम जो भी हो सकता था, मैं आपको सामने टीवी के सामने मोबाइल पर लगा करके देखता था, वैसा ही करता था। और कपालभाति अनुलोम विलोम 1-1 घंटा करता था। तो धीरे धीरे पैर और हाथ के मिटने लगे, दाग धीरे धीरे ख़त्म होने लगे। लेकिन तो हौसला आ गया इसमें कि चलो रास्ता तो मिला कम से कम। स्टेरॉइड कब बंद किए? 4 महीना पहले बाबा जी। 4 महीने पहले स्टेरॉइड बंद किए इसने। अब स्टेरॉइड खाए। स्टेरॉइड कोई दवाई है इसके? बताओ। जिसको देखो उसी को स्टेरॉइड दे देते। तो कहते हैं जी क्या करें, उपद्रव बहुत हो रहा है। तो तुमने और उपद्रव बढ़ा दिया। अब इसने जो है पैरों, इधर दिखाओ थोड़ा ऊपर करके पैंट। अब इसके पैर में खाली ये 2 बच गए इधर निशान। ये देखो, एक ये है, एक ये है। ये खाली 2 निशान बचे हैं। पूरे पैर इसके साफ हो गए। इसके हौसले के लिए भी ताली बजाओ इसके लिए। पूरा देखो, और ये आगे ऊपर तक पूरा क्लीन कर दिया। बस 5-10 बचे हैं। जैसे चेहरे पर है ना इसके हजारों दाग, ऐसे ही पैरों में हजारों थे, हाथों में हजारों थे। सबसे पहले शुरुआत छाती से हुई थी जी। यहाँ पर भी अब काफ़ी ठीक हो गए, करीब 25%। हाथ तो पूरे क्लीन हो गए करीब। अब चेहरे पर सबसे ज़्यादा बच गए। इसको भी ठीक करें। मैं इसलिए कह रहा हूँ, ऐसा रोग होने पर भी हिम्मत नहीं हारना। अभी अपने दोनों पति पत्नी रो रहे, छोटे छोटे बच्चों को छोड़ करके आए हैं। अब इनको सुबह से शाम तक पूरा उपचार दे दे करके, शुद्धिकरण करके, और इनको उभारना है। ऐसे रोगियों के लिए मैं कहता हूँ, एक जन्म माँ की कोख से मिलता है, दूसरा जन्म गुरु की सन्निधि में आकर के योग से मिलता है। ये ठीक होगा। तो तू हौसला मत छोड़ना, ठीक है? अब बेचारा कोई बहुत धनवान आदमी नहीं है, गरीब आदमी है। अब बीमारी तो नहीं देखती ना गरीबी अमीरी। अब ये हौसला नहीं रखता तो या तो सुसाइड करके मर जाता, या ऐसी बीमारी से तड़फ तड़फ के मर जाता। लेकिन हौसला नहीं छोड़ना चाहिए। चल जाओ,
ऐसे करते रहना, है ना। दूसरी बहन स्क्रोडर्मा का मैं बता रहा था, शायद उसको कहने में कई बार बेटियों को संकोच होता है, इसलिए भूला नहीं रहा हूं। उसने भी अपना करीब 75% अच्छा कर लिया। स्क्रोडर्मा पूरी चमड़ी ना उसमें काली पड़ जाती है और ऐसे टाइट हो जाती है, ऐसे मारो तो ऐसे लगता है जैसे लोहे पर मार रहे हो, टन टन आवाज आती है, ऐसी हो रहा था। उसने ठीक कर लिया। मैं इसलिए आपको हौसला देने के लिए इस बात, ये सोराइसिस, ये एक्जिमा, लिकोडर्मा और अलग अलग बीमारियां सब ठीक होंगी, बस एक ही शर्त है, लय के साथ अपना अपना योगाभ्यास। अभी तो डायबिटीज वाले बताए थे अभ्यास, चलो अभी आप उष्ट्रासन से शुरू करो सुमित जी। देखो ये आपको रोज हम अलग अलग योगाभ्यास करने के लिए बोलते हैं कि अपना अपना योगाभ्यास करो। जिनको कमर में दर्द है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन है, स्लिप डिस्क है, सciatica, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस पेन है, ऐसे एक एक बार तो थोड़ा बहुत सबको कर लेना चाहिए। लंबे लंबे श्वासों के साथ। जो पूरा ऐसा न कर पाए तो ऐसा ही कर ले, अर्धउष्ट्रासन कर ले। यह हार्ट के लिए भी अच्छा है, फेफड़े के लिए भी अच्छा है। कहने को एक दो बीमारियों के लिए बोल देते हैं, शेष सब किया करो। कि हार्ट के लिए, लंग के लिए, स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए। अपना अपना हिस्से का योगाभ्यास सभी को करना है। फिर देखो यहां एंक्रोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जिन्होंने अच्छा किया है, एक तो बालक का मैंने अनमोल का बताया ही था, जो IIT खड़गपुर से, उसने IIT भी अच्छी रैंक से की। अब थोड़ा बहुत बच गया, उसको भी हरा देगा। तेलंगाना से आए हुए बालक। एंक्रोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस वाले 2-3 और यहां पर हैं, वो इधर आना मेरे पास मंच पर, जिन्होंने करीब 70-80% अपना अच्छा कर लिया है। 2-3 बालक और आए हुए यहीं पर, जो परस 2 दिन पहले मुझसे मिले थे। एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस को लोग क्या समझते हैं, ये तो कभी ठीक होने वाला नहीं है। अब उनको 5-5 मिनट हम ये एक एक आसन करवाते, 5-5 मिनट। पहले 10-20 सेकंड कर पाते, फिर धीरे धीरे। मोटापा वालों को तो तेजी से करना है। एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जिन बच्चों ने अच्छा किया अपना, 2-3 बालक यहीं पर आए हुए, ये बच्चों से शुरू हो जाता है। 12-14 साल की उम्र में कमर धीरे धीरे कुबड़ी होती है, और उसके बाद तो पूरी कमर का ही कबाड़ा हो जाता है। यह हालत हो जाती है कि धीरे धीरे फिर उसमें 25-25, 50-50 हजार रुपए के इंजेक्शन लगाते हैं, और एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस और हालात यह हो जाती है, 33 के 33 वर्टिब्राज धीरे धीरे पहले जकड़ने लगते हैं, फिर उनमें डिजनरेशन होने लगता है। और योग से हम एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस को अच्छा कर लेते हैं। हाँ करो ऐसे। एक तो यही बालक है, ये तो एक और है दूसरा। करो आप लोग अपना अपना अभ्यास करते रहो। जिनको कमर वाला करना है धीरे धीरे करो, जिनको पेट वेट के लिए करना है फास्ट कर लो। फिर कमर के लिए भुजंगासन, सलभासन, मरकटासन। बैठ जाओ, बैठ पाओगे उधर। अब इसका तो ये पूरा वो तरह का वो जाम है, वही है ना। अब यहाँ से पूरा एक पैर तो पूरा ही इसका दवाइयाँ खा खा के, क्या क्या खाया, स्टीरॉइड आदि भी खाए क्या? नहीं, 2011 में मुझे शुरू हुआ था बाबा जी। ये बच्चों को शुरू होता है,
और 12-15 से लेके 18 साल तक के बच्चों को शुरू होता है और धीरे धीरे कमर को इस तरह से कर देता है, ऐसे आदमी झुक जाता है, पूरा हालत खराब कर देता है। तो मैं स्पाइनल में दिल्ली में भर्ती हुआ था, 7 दिन एडमिट था। उसके बाद वहाँ जो दवाइयाँ चली, मैं 6 महीना दवाइयाँ खाया, वहाँ से मुझे ठीक हो गया। लेकिन अभी फिर सितंबर से 2020 से चालू हुआ और पूरा तरीके से जकड़ लिया था। तो मैंने योग करना शुरू किया और कपालभाति और अनुलोम विलोम करने से मैं घर पे ही कम से कम 40-45% में ठीक हो गया। ये इसलिए मैं कहता हूँ 1-1 घंटा करने के लिए मैं बोलता हूँ, और आसन धीरे धीरे करो। ये 10-12 कमर के आसन बताते हैं। और मैं चल नहीं पाता था। जिस दिन योग ग्राम में आया उसके अगले दिन से ही मैं पूरे योग ग्राम में पैदल ही चलता हूँ, गाड़ी पे नहीं बैठता। और घुटने को दर्द में भी मुझे 40% राहत हो गई है और कल से दवाइयाँ शुरू हो गई है मेरी। कितने दिन हो गए यहाँ आए हुए? यहाँ आए हुए मुझे आज 5वां दिन है, 4 दिन पूरे हो गए हैं। पहले ही दिन शुरू कर किया करो। जिनको एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस है, रोमेटॉइड अर्थराइटिस है, एलोपैथी की दवाइयाँ बंद करके आयुर्वेद पर हम शिफ्ट करते हैं। पीडानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रिड, करक्यूमिन गोल्ड, स्पिरुलिना, और एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस वालों को तो इम्यूनोग्रिड और न्यूरोग्रिड भी ले रहे हो ना? न्यूरोग्रिड, इम्यूनोग्रिड, पीडानिल गोल्ड और अर्थोग्रिड है। न्यूरोग्रिड का पाउडर है 1 चम्मच खाली पेट, और सुबह इम्यूनोग्रिड का पाउडर, इम्यूनोग्रिड का। और करक्यूमिन गोल्ड भी डॉक्टर साहब ने चालू की है, उसको भी हम खा रहे हैं। तो कुछ खाली पेट दे देते हैं, 2-3 गोली खाने के बाद उससे एक बैलेंस आ जाता है और धीरे धीरे पूरा ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाता है। बाकी स्नेहन, स्वेदन, सारा इसको अलग अलग मेडिकेटेड मसाज करते हैं, पत्रपिंड मसाज करते हैं, मेडिकेटेड मसाज करते हैं, पोटली सेक करते हैं जहाँ ज़्यादा जाम हो रखा है। फिर बस्ती देते हैं, बस्ती भी लिया है ना? हाँ, कटी भस्ती और ग्रीवा भस्ती मेरी 2 दिन से चल रही है, आज 3रा दिन भी होगा। और नीचे से एनएस वाली वो हुआ था, ये एनिमा 3 दिन मुझे मिला था। और कल से फिजियोथेरेपी चालू हुई है। सर्वाइकल, ये मेरा पूरा गर्दन जाम है। अब गर्दन घुमाना जरा। अभी घूम रही है बाबा जी, थोड़ी सी ऐसे घूम रही। थोड़ी थोड़ी घूमी अभी। नहीं तो पहले तो ऐसे से ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे पहले पूरी अकड़ जाती थी। उठने पे सुबह एकदम मैं उठ नहीं पाता था, 5-7-8 मिनट बाद उठ पाता था। लेकिन अभी 3 दिन से मैं बहुत ही रिलैक्स महसूस कर रहा हूँ। अब उठ के चल पाते हो? अब उठ के मैं चलता हूँ और धीरे धीरे तो 8-10 मिनट तो खाली तैयारी करने में लग जाते हैं कि अब चलूंगा कैसे, तो हाथ पैर थोड़ा हिलाते हैं, थोड़ा लंबे सांस भरते हैं, थोड़ा यह हालत। ऐसे एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस वाले, रोमेटॉइड अर्थराइटिस वाले, ऐसे लिकोडर्मा वाले, स्क्लेरोडर्मा वाले, ऐसे रोगियों को, पार्किंसन वाले, उनको हम अभी भर्ती कर रहे हैं 30 तारीख से। तो खैर ये बालक तो काफ़ी ख़राब कंडीशन में था, इसलिए मैंने बताया कि कितनी ख़राब कंडीशन हो। चलो जाओ बेटा। हाँ, अब ये सूजन भी दूर हो जाएगा। अब ये सारी औषधियाँ शुरू होगी ना, तो अंदर से ही इन्फ्लेमेशन है और पूरा वात का प्रकोप है पूरा। एलोपैथी वाले तो इसको समझ ही नहीं पाए अभी तक ये बीमारी क्या है। अक्टूबर से बाबा जी एक भी अंग्रेजी दवाई नहीं खाई। हाँ, अक्टूबर से पूरी अंग्रेजी दवाई छोड़ दी है इसने। हाँ? एक भी टैबलेट हमने अंग्रेजी की दवा नहीं खाई। जो भी देते हैं अर्थराइटिस में, सभी डॉक्टर, हमारी जो डॉक्टर हमको देख रही थी लखनऊ में, वो कहती थी कि आप इंजेक्शन शुरू कर दो तो ये जो है दर्द ख़त्म हो जाएगा। लेकिन हम पूज्य स्वामी जी का सुनते थे तो हम बोले कि नहीं, उनको बोल देते थे ठीक है मैडम अभी देख रहे हैं। लेकिन उसके बाद हम एक भी इंजेक्शन नहीं लिए और अपने आप को खुद ही डिटॉक्स किया और फिर योग ग्राम में पूरी तैयारी के साथ आया कि यहाँ चल के मैं पूरा 100% करूँगा और मुझे बहुत लाभ हुआ। चलो बेटा।
अभी पूरा निकल जाएगा। ये पूरे जो सूज, अभी इसके ना ये टकना सूजा हुआ है, ऐसे ऐसे मोटे मोटे सूज जाते हैं, माने अभी भी इसको करीब 2-1 इंच सूजा हुआ है, ऐसे इतने इतने मोटे हो जाते हैं, अपने आप ठीक हो जाते हैं। ये है डिटॉक्स करने के साथ साथ फिर ये औषधि भी देते हैं। हाँ? ऐसे और दूसरे कौन रोगी हैं, और दूसरा एंक्रोजिन स्पोलाइटिस वाला, अभी क्योंकि 30 तारीख को मैंने बुला रखा है तो 50 के 50 थोक में आने वाले हैं। पहले कहीं 40-50 को पहले ठीक करके भेज दिया मैंने, 1-1 महीना 2-2 महीना भी रखा किसी किसी को मैंने यहाँ एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस। एक था तो सही, आया तो है उधर से थोड़ा कोबड़ा कोबड़ा सा, आ जा इधर तो ये तो काफ़ी ठीक हो गया है। इसकी और ये तो मतलब और ज़्यादा खराब हालत थी, अभी तो काफ़ी टन 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 करता आ रहा है। ये बुरी हालत है, बहुत खराब हालत हो जाती है एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस में। आजा आजा थोड़ा, कहाँ चला गया था? जी वो रूम में था, लेट हो गया था। हाँ पकड़ा गया। मैं कहा 2 तो मैंने ही देखे थे, गायब कहाँ से हो गए पंछी? हैं? हाँ जी। अब तो ये वज्रासन में बैठ रहा है। नहीं, ये वज्रासन में, ये ऐसे शतुर्मुर्ग की तरह था पूरा। जी स्वामी जी 2005 के अंदर जो है उस समय डायग्नोस हुआ था एल्कोनाजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। 2005 में मध्य प्रदेश से हो तो? हाँ जी, देवास शहर से, इंदौर के पास में। क्योंकि आवाज से पता लग जाता मैंने ये हरियाणवी है कि मध्य प्रदेश वाला है कि गुजराती है कि मराठी है। जी जी। तो फिर उसके बाद में जो है ट्रीटमेंट चला और वो डॉक्टर को समझ में नहीं आ रही थी उस टाइम में कि बीमारी होती क्या है एक्चुअली में। फिर उसके बाद में चलते रहा कंटिन्यू ट्रीटमेंट, एलोपैथिक ट्रीटमेंट, तो एज कम थी तो इतना कोई फ़र्क पड़ा नहीं। फिर उसके बाद में देन सही भी हुआ थोड़ा बहुत नॉर्मल, और उसके बाद में फिर जस्ट दूसरे डॉक्टरों को दिखाया तो उसमें फिर उन्होंने हर्बल मेडिसिन के नाम पर स्टेरॉइड मिला के दे दिए। अभी इसने हर्बल मेडिसिन के नाम पर स्टेरॉइड दे दिए और मालूम नहीं चला। स्टेरॉइड से तो एक बार तो आदमी दौड़ने लगता है, घोड़े की तरह लगता है, अंदर से कुछ पता नहीं क्या दे दिया, कोई सोना चांदी हीरा मोती का खिला दिया है। फिर उसके बाद में जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने लग गई। फिर कॉन्स्टिपेशन भयंकर हो गया, जैसे स्टमक साफ नहीं रहा, और फिर आगे फिर ज़्यादा प्रॉब्लम आते गई और फिर दूसरी मेडिसिन लेते गए, जिससे और फिर स्थिति बिगड़ते गई। फिर एक स्थिति ऐसी है कि गलत डॉक्टर को दिखा दिया तो उन्होंने 1.5 से पौने 2 साल डिटॉक्सिक कर दिया पूरी बॉडी को। तो डिटॉक्स करने से फिर लीवर और किडनी पर असर आ गया, तो दूसरी बीमारी भी आ गई जिसमें एनीमिया। डिटॉक्स में क्या किया था? डिटॉक्स में सिर्फ यही थोड़ी सूप और साथ ही साथ में जो अच्छा, डिटॉक्स करने के नाम पर अनाड़ी लोग कुछ भी खिलाते रहते हैं, बस यही चीज़ें, मतलब उनको नीम हकीम खतरे जान। देखो कुछ लोग ना, मतलब जिनको पूरा बोध नहीं है ना चिकित्सा शास्त्र का, वो कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे और 1-1, 2-2 बातें सुन रखी हैं उन्होंने कि बस ये करवा दो और ठीक हो जाओगी। वो डिटॉक्स के नाम पर इस बेचारे की हड्डी पसली जो है सुखा डाली सब। जी पहले 76 था वेट मेरा, 49 ही रह गया। 49 बताओ, सुखा डाला छोरे को। मैं यहाँ आपको मेडिकेटेड आहार देता हूँ तो कितना समय बताता हूँ, 1 महीना से एक सप्ताह से लेके 1 महीना, और एक्सेप्शन के तौर पर 2 महीना। अब इसका डिटॉक्सिफिकेशन के नाम पर कितने दिन कार्यक्रम चलता रहा? पौने 2 साल तक। पूरी 2 साल, मैं कहता हूँ मैक्सिमम 2 महीना, इसको खींच दिया 2 साल, बताओ पौनी 2 साल। अब इतने में ये 70 के रखे ना, हाँ 76 का, 76 किलो से सीधा कितना आ गया था? 49, 50 किलो, मतलब 50 किलो आ गया। अभी इसकी इसलिए इसकी टांगे भी एकदम पतली पतली, हाथ भी। अब यहाँ कितने दिन हुए? हाँ अभी तो स्वामी जी और अभी आपने दे दिया 1 माह का एक्सटेंशन, ये तो अभी अब सबके लिए नहीं मिलेगा। फिर यहाँ आकर यही सिफारिश करने आते हैं, रोने लगते हैं। अभी कुछ लोगों का रजिस्ट्रेशन आगे कम कर रहा हूँ, आप लोगों का भी समय बढ़ा रहा हूँ। अभी 4-5 दिन में कुछ झोपड़ियाँ चालू हो जाएंगी। इधर पीछे बनी हुई ना झोपड़ियाँ, सामने एकदम 5 स्टार झोपड़ियाँ बनाई हैं। हाँ, पूरा 1 महीना लगा है एक झोपड़ी को बनाने में। ऐसी नहीं है, इसके भीतर जाके देखोगे तो जन्नत है पूरी। ऊपर से फूस फांस लपेट रखा है, भीतर तो पूरा 5 स्टार पूरा व्यवस्था कर रखी है इनके अंदर।
और स्वामी जी अभी एनीमिया और ऑब्सेसिव डिफेक्शन सिंड्रोम है और मेडिकल रेनल डिसीज है ग्रेड 3, ये चीज़ है, और पोलियोरिया है। अब इसको एक के बाद दूसरा नई उसी नई तरह। बीमारियां शुरू हो गई। हाँ जी। अब तेरा खून जो है पूरा 13-14 करके भेजेंगे। अभी जी कितना जी। है? अभी 8 8.5 है। 8 8.5 13-14, तो इसका हेमोग्लोबिन करना पड़ेगा चाहे करीब 60-65 किलो वजन करना पड़ेगा इसका। हाँ? और अब दवाएं शुरू हो गई ना? हाँ दौड़े कितने शुरू दिन हुए है यहाँ? अभी चौथा दिन, 5वां दिन है ये। अभी कुछ दर्द वर्द में फर्क? हाँ फर्क है, अभी चलने में फर्क है, घुटनों में भी और हिप जॉइंट में भी पहले से काफी मेरे फर्क पास है। में बैठ करके ऐसे मेरी बड़ाई करने के लिए कह रहा है कि असल में? नहीं नहीं नहीं, ऐसा है फर्क नहीं ऐसा नहीं कि फर्क नहीं है। हाँ, तो पहले से चेंज शुरू हो जाता है। अभी तूने खूब डिटॉक्स कर रखा है, इसलिए तेरे को खजूर जितनी इच्छा उतना खा, शतावर थोड़ा थोड़ा लेना, स्प्रिरुलिना लेना, ठीक है। स्प्रिरुलिना, शतावर, खजूर, क्योंकि इसको खाना भी लिमिटेड ही देते हैं हम भी, लेकिन खजूर खा लो, चाहे 100 ग्राम खाओ चाहे 200 ग्राम खाओ, उससे वजन बढ़ेगा। अच्छा खजूर। और तेरे को इसका सोयाबीन का यहाँ दूध और पनीर देते हैं, वो मिलेगा तेरे को, तो ठीक। तेरा वजन बढ़ जाएगा दोबारा। जी जी ठीक है, जा। जी, जी, समझ। क्या नाम है? हितेश पवार। क्या करते हो? जी जॉब कंसल्टेंट हूँ, कंसल्टेंसी मेरी जॉब प्रोवाइड करवाता हूँ लोगों को, जॉब अभी भी चल रही है लगवाता हूँ। कंसल्टेंसी? नहीं अभी तो ये खुद की कंसल्टेंसी खराब है। तो ये जाए तो ठीक ठीक हो समझ। जाएगा। तो देखो ये बालक की हालत थोड़ी खराब है, आराम से उठना। लेकिन ऐसे ऐसे बालकों को जब जीवन मिलता है तब हमें जहान की सारी खुशियां मिल जाती हैं, और इनको ठीक करना है। बच्चे हैं ये, 15-20 साल के बच्चों से शुरू होता है, 30-35 साल, फिर तो बाद में हालत ऐसी खराब हो जाती है। ब्याह होते होते तो सोचते थे कमर में दर्द उर्द होगा, वो पत्नी बेचारी और लपेटे में आ जाती है, वो देख देख के परेशान, उसको डिप्रेशन और हो जाता है। अब भारतीय स्त्रियां छोड़ सकती नहीं, छोड़ना भी नहीं चाहिए। कुछ तो इतने कृतज्ञ लोग होते हैं। चलो जिनको डायबिटीज है वो पवन मुक्तासन करो महाराज, लेटो, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन करो। ए डायबिटीज वाले कितने हो? हाथ उठाओ, सब लेट जाओ। जब तक मैं बोलता नहीं लेटते ही नहीं हो। जब तक बोलूं नहीं, चलो मैं भी करता हूं तुम्हारे साथ। कमर वालों को मरकटासन, और एक आसन 5 मिनट करना है ऐसे। डायबिटीज वाले 5 मिनट करना है उनको। एक बात नहीं, मैं हर रोज आपको जगाता हूं और ये बताता हूं कि मैंने 3 बड़ी जंग छेड़ रखी है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, हेल्थ के फील्ड में। ये ड्रग माफिया, ये मेडिकल माफिया, जिन्होंने मेडिकल एनार्की, टेररिज्म फैला रखा है, एक तबाही मचा रखी है। जब तक जियो तब तक डायबिटीज की गोली खाओ, इंसुलिन लगाओ, थायराइड की गोली, बीपी की गोली, फिर ये सब गोलियां खाते खाते एसिडिटी हो जाती है, फिर उसकी गोली, फिर नींद उड़ जाती है, फिर उसकी गोली, फिर जीने का जी नहीं करता, मरना चाहता है, फिर डिप्रेशन की गोली, शरीर में से फूट फूट के फिर अलग अलग चमड़ी के रोग हो जाते हैं, फिर उसकी गोली दवा, फिर किसी को कोलाइटिस हो जाता है, किसी को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, उसकी दवा, और फिर किसी किसी को दवाइयां खा खा करके मुटिया जाते हैं, फिर कहते हैं बाबा जी नमाज पढ़ने गए थे, रोजे गले पड़ गए। वहां मौलवी जी ने कहा कि नमाज पढ़ने से बात नहीं बनेगी, अब रोजे और कर। तो ज्यों ज्यों दवा की करते रहो सब। ये तो मैं थोड़ा थोड़ा सबको प्यार से, लाड से थोड़ा सा बता रहा हूं। 5-5 मिनट एक एक आसन करना है। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन। देखो मैं 2.5 मिनट में ऐसे करता हूं,
उत्तान पादासन नौकासन मैं कर रहा हूं, बड़ी ताकत लगती है इसमें। बापू के हाथ में फावड़ा हड़का लाग गए। हाँ ए ललिता तो कितनी पतली हो गई। हाँ खड़ा हो, खड़ी हो। ए ललिता इतनी मोटी है, लेकिन अब ये मैंने देखा है तो स्मार्ट होती जा रही है। योग ग्राम में लगता है ये तो इसने अपना कुर्ता ऐसे साइड में से निकाला तो इसमें तो 2 रामदेव दाएं बाएं तरफ से घुस सकते हैं। हंसने की बातें हैं, लेकिन ये भी मैं हंसता भी उसी के ऊपर हूं थोड़ा बहुत, जो सहन कर लेने तो कोई हंसने से डिप्रेशन में आ जाते हैं। हमारी मजाक उड़ा दी। इसको ललिता को देना माइक, ये ले जाओ। हाँ उधर भी है। कितना कम कर लिया ललिता? हाँ 18 किलो। जोरदार ताली ठोको भाई। 18 किलो कम कर लिया इसने, और लगी हुई है। ये पूरी सहेलियां आई हुई थी, कुछ तो घर भेज दी होंगी। और क्या क्या दिक्कत थी मोटापे के अलावा? सिर्फ मोटापा था, ना थायराइड है, ना बीपी है। न थायराइड न बीपी। मेरा वो पीरियड्स बंद होने के कारण थोड़ा और मोटापा हो गया था स्वामी जी, तो वो ठीक। और उम्र कितनी है? मेरी है 50। अच्छा, इस उम्र में तो पीरियड बंद होते ही है। उस समय भी बड़ा उपद्रव होता है। नहीं, आपकी कृपा से बहुत अच्छा चल रहा है। आप बहुत मोटिवेट करते हैं स्वामी जी, बहुत अच्छा लगता है मुझे। और वो तो चल भी तो नहीं पाती थी? हाँ चलने लगी। मेरे घुटने में बहुत दर्द होता था, मैं सीढ़ियों पे गिर गई थी और यहाँ भी चोट लग गई थी। यहीं आके गिर गई थी? नहीं, अपने वहीं पे, घर पे, दिल्ली में ही गिर गई थी मैं। अब इतनी मोटी, वजन कहाँ झेले? उसके बाद अब गाड़ी पास हो 16 टन में और भर दे कोई 36 टन तो टायर फटेगा। अब ये तुम्हारी गाड़ी पास है 60-70 किलो में, और तुमने कितना कर लिया था ललिता? मैंने तो अभी काफी वेट ना पहले जो बढ़ाया था कहाँ तक पहुंचा था? वो तो मेरा 30 किलो बढ़ गया था स्वामी जी, 30-40 किलो बढ़ गया था मेरा। 20 किलो तो मैंने लॉकडाउन में गिरने के बाद ही बढ़ा दिया था अपना। ओरे राम राम राम। क्योंकि मेरे से चलते ही नहीं बन रहा था, तो मेरे तो अब घुटने का क्या हाल है? अब तो ठीक है, काफी आराम है इसमें। जानू बस्ती दी है मेरे को, पंचकर्मा। हाँ जानू बस्ती, पंचकर्मा, उससे बहुत आराम। स्नेहन स्वेदन सब दिया है ना? हाँ जी। वो भापड़ में बैठती है रोज। बस्ती से बहुत अच्छा लगा। बस्ती से तो पूरा ये वात रोगों के लिए रामबाण। उससे तो बहुत आराम मिला, और पाउडर मसाज से भी। हाँ। और डॉक्टर मेरे मुकेश शर्मा जी ने बहुत अच्छा, मुझे डाइटिशियन मेरे बेस्ट है वो, इतना अच्छा, मुझे बिल्कुल वीकनेस फील नहीं होती। इधर चल के आना। स्वामी जी तो है, तो डॉक्टर भी तो उनके बच्चे हैं। ये तो चलने लग गई अच्छे से, थोड़ा थोड़ा लचर पचर है बस। नहीं, आलू के खेत में डर लगता स्वामी जी, चली चाहिए। खाओ आलू का खेत। तेरे को क्या पता यहाँ आलू था? मैंने लोगों को उठाते हुए देखा। तो ये ललिता बड़ी हिम्मत वाली है। एक बार जोरदार ताली बजा दो इसके लिए। अब कितने दिन रहेगी यहाँ? मैं 25 तक। वैसे तो आपने बढ़ाया था, पर इन्होंने भी 25 तक ही दिया मुझे। कोई नहीं, देख लेंगे फिर 25 के बाद। स्वामी जी, मैं तो ये आपके मंच से मैं सबसे कहना चाहती हूँ कि आप सब आइए और अपना उद्धार करिए। यहाँ पे आके अपना उद्धार करिए। मेरे को मेरी माँ शकुंतला देवी ने कहा था, इस धरती पे एक ही आदमी तेरे को पतला कर सकता है, वो शरदिया रामदेव जी। तेरी माँ कितनी है? 75 की, और वो बहुत पतली दुबली, बहुत स्मार्ट है। और वो तो आपका योग एक हमेशा तो तेरी वो माँ जो जन्म देने वाली है, और दूसरी माँ मैं हूँ तेरी। बिल्कुल बिल्कुल, आप तो मेरे सब कुछ है। तो देखो, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवे सब। तो गुरु माता पिता की तरह प्रेम करते हैं हमको। तू जा, तू ठीक हो जाएगी, पतली हो जाएगी। और मुझको देख के बहुत लोग आए भी हैं, वो मुझे मिलते हैं किचन में, मेरे साथ सेल्फी खिंचवाते हैं। कहते हैं आपको देख के हम आए हैं। मैं कहती बहुत अच्छा है, आप हमारे लिए आइकॉन हैं। मैंने कहा आप आइए, देखिए, बहुत अच्छी बात है कि मेरे जरिए किसी का उद्धार होता है। तो मैं आप सबको निवेदन करती हूँ, 18 किलो तो कम कर लिया, अब ये 30 किलो इसका कम करके 1 महीने में 18 किलो कम करना, ये अच्छी बात है। और अब बहुत हल्का फील होता है, और मुझे पता भी नहीं चला ऐसा। तेरा 30 किलो कम करके भेजेंगे, फिर बाकी घर करती रहिए। ठीक है, ठीक है। और फिर जैसे ब्याह में आई थी ना, ये तो तेरा पीयर हो गया। वैसे ही फिर जैसे पीयर थे आई थी, वैसे ही जो है वापस आ जाना 3 महीने बाद। आपके लगातार सब कुछ संभव है।
मैंने बस बहुत देखा, रोते रोते आते हैं और हंसते हंसते जाते हैं, वो दरबार है। क्योंकि आप बहुत सबसे देख लिए निवेदन, ना, आप सब बात आइए। आशीर्वाद। चलो, तो क्या बोल रहा था मैं, ए पवन मुक्तासन उत्तान पादासन करो डायबिटीज वाले 5-5 मिनट, और जिनकी इंसुलिन बंद हो गई वो खड़े होके बताना। इंसुलिन बंद वाले डायबिटीज वालों में गोलियों को तो हमने उसको तो कुछ समझते ही नहीं हम, गोलियों को तो 5 मिनट करो, 5 मिनट लगातार तो हो नहीं पाएगा, तो 1-1 मिनट करके कर लो। जिनकी इंसुलिन बंद हुई है वो खड़े होना, जिनकी इंसुलिन बंद हो गई है वो तो एक तो पहले ही बता चुके हैं। और कौन कौन है, पीछे से आगे आ जाओ, उधर उधर जाओ। जिन्होंने पहले नहीं बताया था, जो पहले बता चुके हैं वो बैठ जाएंगे। 1-1 मिनट इंसुलिन बंद होती है, करो उत्तान पादासन करो, 5 मिनट करना है डायबिटीज वालों को। स्वामी पवन प्रणाम। मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, मंडूकासन, योग मुद्रासन, शशकासन, वक्रासन, 5-6 आसन तो कर लो डायबिटीज वाले, और बाकी पेट वाले भी। क्या नाम स्वामी भाई? प्रणाम। प्रणाम। मैं बुधवार को आया था, मैं 36 यूनिट इंसुलिन के लगाता था। 36 यूनिट? हाँ जी। ओह, 36 का आंकड़ा था पूरा इसका। और अब मैंने 2 दिन से इंसुलिन नहीं लगाया, रात बल्कि मेरी शुगर ऐसे, मुझे 5-6 दाग मड़का लेनी पड़ी, मुझे लगा कि मेरी शुगर कम हो रही है। हाँ, और स्वामी जी एक मेरी बेनती है कि अभी कितनी आ गई? अब तो शुगर 113 आ गई जी। 113। और इंसुलिन लगाए कितने दिन हो गए? इन 3 दिन हो गए जी इंसुलिन लिए। 3 दिन हो गए और डाउन जा रही है। हाँ। अभी मधुनाशिनी मधुग्रिट ले रहे हो? कल लेके आए हूँ, आज शुरू करूंगा जी स्वामी। हाँ, अभी तो जो करेला है ना, करेले का पानी शुगर को खत्म ही कर देता है। जितना करेला कड़वा है ना, ये उतनी शुगर मिठास को उड़ा देता है। तो खीरा करेला टमाटर का जूस सही से काम चल रहा था। अभी तो यहाँ जो है, आप सोचो, लोग इंसुलिन खा खा कर ले करके, दवाइयाँ ले करके, या उनको अब 36 तो इंसुलिन खत्म हो गई, और गोली तो नहीं खाते थे डायबिटीज की? नहीं जी। तो और बीपी तो और तो कुछ नहीं, नहीं बीपी नहीं, थायराइड। ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल है जी। कितनी उम्र है? 65। कब हुआ था ये इंसुलिन, कब शुरू हुई थी? इंसुलिन को हो गए जी करीब 1.5 साल हो गए। और इससे पहले शुगर कब से है? शुगर को 20 साल हो गए जी। 20 साल का शुगर, और जो है इंसुलिन फिर बाद में शुरू कर दी, और 3 साल में यहाँ मामला रास्ता मिल गया। और क्या कह रहे थे आप? स्वामी एक मेरी बेनती है, यहाँ मोदी जी एम्स खोलते हैं, वहाँ पतंजलि योगपीठ खोलें ताकि ये आप समझो, यहाँ मैंने एटमॉस्फेयर देखा, और जो लोग दुखी हैं वो एम्स के आसपास इतने लोग दुखी बैठे हैं जिनको कोई अटेंड करने वाला नहीं है। मतलब ये मेरी आपसे हाथ जोड़कर बेनती है कि आप उनके सामने मेरा घर बसवा रहे हो। नहीं सर, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है जी। अब उनकी वो लड़ाई मेरी इतनी भयंकर वैसे ही चली हुई हो, और सामने आऊंगा तो गाली देंगे पक्की। तो सुनो, एक स्वामी जो एलोपैथी लॉबी है जी, ये पहले हम लोगों ने देखा कि शुगर 100 से 130 उसको नॉर्मल गिनते थे। अब वो लोग 70 से 100 तक नॉर्मल गिनने लगे। मतलब ये मैंने आंखों से देखा। इसको इस 20 साल का एक्सपीरियंस है। मतलब पहले 100 से 130, अब 70 से 100 आ गई शुगर। हाँ। वो जो खाली पेट बोले ऐसे, और फिर खाने के बाद पहले बोलते थे 150 नॉर्मल, अब कहते हैं 125 नॉर्मल, 100 नॉर्मल, 70 से 100 और 100 से 125 मैक्सिमम। 150 पर जाते ही पहले गोली, फिर बाद में कहते हैं गोली इतनी अच्छी, इंसुलिन लो, उसमें उनको मोटा पैसा मिलता है। इंसुलिन कितने रुपए की रखती थी लोग रोज की आपको? 36 यूनिट। 720 रुपए के 300 यूनिट है जी। ये कुछ 100 रुपए के 80-85 रुपए की लगती थी। 80-85 रुपए की रोज लगती थी। अब तेरे जो है 5-10 रुपए की गोली से काम चल जाएगा। तो जितने बचे उतना योग ग्राम में जमा करवा देना। करवा देंगे जी, कोई दिक्कत नहीं। वह जान बची लाखों पाए, और दूसरी बात है वो उससे किसी और का भी भला होगा। बाकी स्वामी मैं बठिंडा से आया हूँ, अशोक कांसल आपको बहुत ही आपके पुराने शिष्य हैं मेरे वो। और वहाँ शिविर भी बहुत बड़ा लगाया था। अभी भी बहुत श्रद्धा रखते हैं, बहुत आशीर्वाद। चलो, मैंने सबसे बोल रखा है, मैंने अपना समय शक्ति जीवन 100% दिया हुआ है। रात को पता है कितने बजे आया यहाँ?
2:30 बजे पहुंचा था। कितने बजे? 2:30 बजे आया हूँ और 5 बजे फिर उठ गया और फिर दौड़ दाड़ लगा करके अपना नित्य कर्म तो करता हूँ, फिर अपना करके आपके पास पहुँच गया 5:45 बजे। हैं है जी? 2 दिन से मिस कर मैं तो अभी इस बार तो करीब 1 महीने बाद गया। मैंने कह रखा है बस महीने में 2-4 दिन तो बाहर जाना ही पड़ सकता है, इतना बड़ा परिवार और इतना बड़ा संसार बसा रखा है ना, तो थोड़ा थोड़ा दूसरे भी बालक संभालने पड़ते हैं इधर उधर। लेकिन योगग्राम जो है ना, रात को सपने में भी योगग्राम ही आया, तो उठ गया। फिर वो झोपड़ी बना रहे थे, उसमें कुछ उल्टा पुल्टा हो गया, तो एकदम खड़ा हो गया। मैंने कहा ऐसे क्यों कर रहे हो भाई? तो पता लगा ये तो सपना था। तो सपना जब सुबह नींद खुलने को होते ना, उस समय याद करो तो पता लगता कोई सपना आ रहा था। बाकी तो चलो अपना अपना अभ्यास करो। ये डायबिटीज मैंने संकल्प ले रखा है 3। एक तो लाइफस्टाइल डिजीज, बीपी, शुगर, थायराइड, ओबेसिटी, गैस, एसिडिटी, स्ट्रेस, एंजाइटी सब खत्म करनी है सारी दुनिया की। और ये पूरी जो मेडिकल माफियाओं की लॉबी है, ड्रग माफियाओं की, इसको मैंने कहा कि ये बीमारियां ही नहीं, लोगों की लाइफस्टाइल ठीक कर दो, लाइफस्टाइल डिजीज ठीक। दूसरी बात, इनकरेबल डिजीज जिसको तुम कहते हो कि टाइप 1 डायबिटीज ठीक नहीं होती, हार्ट की ब्लॉकेज रिवर्स नहीं होते, रोमेटॉइड अर्थराइटिस, एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस, लिकोडर्मा, सोराइसिस, एक्जिमा, ये तमाम तरह के, और क्रिटिकल इनफर्टिलिटी, ऐसे ऐसे रोगियों को हम ठीक करते हैं। और जेनेटिक बीमारियों को ठीक करते हैं, जेनेटिक बीपी, जेनेटिक शुगर, जेनेटिक अस्थमा, जेनेटिक अर्थराइटिस, तीनों एग्जाम्पल रोज देता हूं मैं। ये 3 अभियान बड़े हैं मेरे। चलो करो, सब करो, अपना अपना अभ्यास करते रहो। क्या कह रहे थे बेटा? ये तो जवान आदमी है। ओम स्वामी जी। ओम बेटा। स्वामी जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रणाम बेटा। स्वामी जी, मेरा नाम दानवीर। स्वामी जी, पिछले 5 साल से शुगर डायग्नोस हुआ था। जब डायग्नोस हुआ था तो उस समय पे लेवल 650 था। 650? उसके साथ में उम्र कितनी बेटा आपकी? स्वामी जी 31 है। और कब शुगर डायग्नोज हुआ? 26 सितंबर 2017 को। ओह, 3 साल पहले ही हुआ। साथ में थायराइड भी था। ओह, तब ये वजन कम हो गया तेरा? वजन 30 kg लॉस हो गया। ओह, फिर? स्वामी जी सब जगह दिखाया, एम्स में, अपोलो दिल्ली, महात्मा गांधी, SMS, दुर्लभ जी, हिंदुजा मुंबई तक, लेकिन डॉक्टर ये डायग्नोस नहीं कर पाए अब तक कि टाइप 1 में रखें, टाइप 2 में रखें या टाइप 1.5। सारी धरती के बड़े बड़े हॉस्पिटल गिना दिए बेचारे ने। और करता क्या बेटा? स्वामी जी पुलिस में नौकरी करता हूँ। अब इसकी नौकरी की तनख्वाह तो हुई गई और 92 से हो रखा, सारा घूम लिया। यही खोज चल रही है कि हुआ क्या है मेरे को, टाइप 1 डायबिटीज है कि टाइप 2 है कि क्या रखे। फिर टाइप 1 और 2 के बीच में फिर आगे बढ़े तो बताया टाइप 1.5 लाड़ा है। टाइप 1.5 लाड़ा जी। लेट ऑनसेट ऑटोइम्यून डायबिटीज फॉर अडल्ट। और आगे बढ़े और रिसर्च करवाया, टेस्ट करवाए तो बोला मोदी टाइप है। हा? मोदी टाइप। ये मोदी टाइप कौन सी है? बोला ADA अमेरिकन वालों ने नया डायबिटीज डायग्नोस किया है कि एक लाड़ा और मोदी यंग एज में। तो ये नए नए नाम रख देते हैं ऐसे ही, कोई लाड़ा, कोई लंगड़ा, कोई लूला। तो इसको ये मोदी भी डायबिटीज हो जाते हैं, तो हम पहली बार सुने। ये नए नए नाम रखते रहते हैं ऐसे। अब हमको भी कहाँ कहाँ इनकी टर्मिनोलॉजी याद करें। फिर जी स्वामी जी, जो लगातार ट्रीटमेंट चल रहा था लेकिन कंट्रोल नहीं हुआ। 3 साल दवाइयों से कंट्रोल किया, थायराइड का और शुगर का। उसके बाद में कॉन्स्टिपेशन रहने लगा, तो कॉन्स्टिपेशन के लिए पाउडर और गोलियां शुरू कर दी पेट साफ करने के लिए। उनसे भी कंट्रोल नहीं हुआ, तो डॉक्टर ने बताया 3 साल बाद में गोलियां काम नहीं करेंगी तो इंसुलिन शुरू करो। 6 महीने बाद, अभी 6 महीने पहले से लॉकडाउन में डॉक्टर ने जब वर्चुअल देखना शुरू किया तो इंसुलिन स्टार्ट कर दिया। अभी इंसुलिन लेते लेते डोज मैं ज़्यादा नहीं लेता था, क्योंकि वैसे शारीरिक रूप से योगा करना, आसन करना कम चालू था, फिर भी 20 यूनिट तक पहुंच गए थे। फिर 2 फरवरी 2021 से रेगुलर 4 घंटे योगा
छुट्टी लेके घर पे स्टार्ट किया करना। इसने कहा कि अब तो रेग्रेसिव करता हूँ, फिर बोला योगग्राम जाने से पहले तैयारी करके जाएं कुछ। तो स्वामी जी अभी 10 यूनिट हो गया, फिर 10 यूनिट से अभी 10 मार्च को जब आए थे, अभी 13 मार्च को यहाँ आए हैं 14 को, तो 10 मार्च को बंद करके आए इंसुलिन। और अब कितनी है बेटा? और खाली पेट अभी 110, 108, 112 ऐसे आ रही है, और खाना खाने के बाद में 170 से 200 आ रही है। कोई दिक्कत नहीं है, बिना इंसुलिन के और बिना दवाइयाँ की इतनी आ रही है तो कोई समस्या नहीं। तेरे को ठीक करके भेजेंगे बेटा, तेरी लाड़ा हो या मोदी हो जी स्वामी जी, या तोदी हो, जो भी है। तो दानवीर इधर आ बेटा। अब बताओ, पुलिस में बालक है, जवान, अब ये दौड़ दाड़ लगा रहा, अभी तो पूरी एनर्जी है। आजा आजा, अब तेरा वजन भी दोबारा बढ़ाना है। कहाँ से बेटा तू? राजस्थान भरतपुर से। ये भरतपुर से है। छोरे के लिए पहले तो ताली बजाओ, ये हौसले वाला बालक है। अब बताओ, एकदम ठीक ठाक लड़का, तेरे को कोई परिवार में किसी को डायबिटीज है बेटा? स्वामी जी जेनेटिक नहीं है 7 पीढ़ियों तक भी। हैं? किसी को नहीं है 7 पीढ़ियों में किसी को नहीं? किसी को नहीं है स्वामी जी, 7 पीढ़ियों में। 7 पीढ़ियों में किसी को नहीं? जानता ही नहीं सर, जिस एरिया से आया गांव में वो जानते ही नहीं शुगर और डायबिटीज क्या होता है। हाँ। बोला मीठा खाने ज्यादा खा लिया होगा। उनको पता ही नहीं। सच्ची बात बोल रहा है, हम भी उसी पृष्ठभूमि से है, इसके आस पड़ोस से ही। जबकि स्वामी जी मैंने मेरे जीवन में कभी चाय नहीं लिया आज तक, स्वाद ही नहीं चखा चाय का कि चाय का स्वाद कैसा होता है। आप कहेंगे कि इसको डायबिटीज हुई कैसे? आजकल लोग इसी भी कि ये कई बार कोई बीड़ी सिगरेट शराब कुछ भी एक दाना गैरत मुंह में नहीं रह रहा, उनको कैंसर हो रखा है। ऐसे ऐसे बालकों को जो पुलिस में भर्ती हैं, और ये फिजिकली एक्टिव बालक है, ये जो उसके स्वभाव से दिख रहा है, इसको शुगर हो गई। एक तो खान पान में थोड़ी गड़बड़ी आ गई है, यूरिया डीएपी ये धीरे धीरे अंदर से सेंसिटिव ऑर्गन को खराब कर। फिर कभी कोई सर्दी जुकाम बुखार, सर्दी जुकाम बुखार की, टाइफाइड की अथवा बुखार की जुकाम की कोई तेज दवाई तो नहीं ली बेटा? स्वामी जी आज तक कभी कोई गंभीर बीमारी हुई नहीं। डॉक्टर ने बोला कि अपनी माँ और पिताजी से पूछो कि दौरान प्रेगनेंसी उनके कोई बीमारी कभी हुई थी क्या, कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ था क्या। माँ और पिताजी को भी कभी कोई बीमारी ऐसी नहीं हुई प्रेगनेंसी में जिससे मेरे को ऑटोइम्यून सिस्टम कोई सर्दी जुकाम बुखार और तेज कोई टाइफाइड आदि कुछ आज तक नहीं। आप बताओ, साल में जब मौसम एक बार चेंज होता है तो एक बार खांसी जुकाम होता है स्वामी जी, और कोई एलोपैथी दवाई तो कुछ नहीं ली स्वामी जी आज तक। ले लो, लेकिन अब तेरे को ठीक कर देंगे, तेरा 100% अब इसको शुगर ठीक करके और इसका वजन वापस पूरा करके इसको इसका खोया हुआ जो यौवन है वो वापस लौटा देंगे। आशीर्वाद स्वामी जी ऐसे बोला, वैद्यों पे दिखाया कि ये तो राजयोग वालों का रोग है, जो राज रोग सुख भोगते हैं वो, जबकि अपना तो आधा जीवन ऐसे ही ट्रेनिंगों में और उनमें चला खेतों में और हाँ। अपने तो स्वामी जी पहले कुछ दिन ये जो भाई खड़े हैं सिक्योरिटी में, सीआरपीएफ, इसमें जॉब किया था 2 साल, इसका ट्रेनिंग किया, इसको छोड़ा, फिर पुलिस में आए। तो लगातार ट्रेनिंगों का दौर और मेहनत चालू थी, फिर भी इतना करते करते शुगर, थायराइड, कॉन्स्टिपेशन सब एक साथ आया था। ये लो, थायराइड आया था तो TSH 35 से ऊपर आ रहा था उस समय, जो कि 5 होना चाहिए, 5 होना चाहिए। अब कितना? अब स्वामी जी दवाई बंद है ना? थायराइड की दवाई बंद कर दी, लेकिन वहाँ बंद की थी घर पे, जो फिर थोड़ा सा बढ़ गया, 8 हो गया। यहाँ आके अभी थायरोग्रिड शुरू की है कल ना। 8 तो कोई बात नहीं, अभी 5 ही आ जाएगा तेरा, चिंता मत कर। उज्जाई 11-11 बार करना बेटा। जी स्वामी जी। और ये पॉइंट दबाना, पता है ना? जी स्वामी। कहाँ से दबाता है? इसको पूरा ऐसे दबा दिया कर, हाथ से ऐसे पकड़ के। जी स्वामी, ये यज्ञ होता है यहाँ पे, वो भी करवाते हैं। ये ना पूरा एक साथ ऐसे दब जाएगा पूरा, तीनों उंगलियों से ऐसे दबाया कर। कपाल भाती करते करते दोनों हाथों में 5-5, 10-10 मिनट ये ऐसे, और फिर इसमें बैठ जाया कर पद्मासन में, और फिर ऐसे कर लिया कर। तो एक साथ अब इसका थायराइड भी पूरा ठीक करना है और शुगर भी। कितने दिन के लिए आया है स्वामी जी? जब तक सही नहीं होंगे, जब तक रहने का जब पूरा ठीक ही होके जाना इसको। दाल लास्ट मंजिल यही है, यहाँ के बाद में कहीं नहीं जाने का। डाइटिशियन हैदराबाद वालों का न्यूट्रिशन सेंटर से डाइट ले ली,
और डॉक्टर जो फल सब्जियों पे सात्विक आहार पे रखते हैं वो सब ले लिया, सब कुछ ट्राई कर लिया, अलावा वजन घटाने के कुछ नहीं हुआ। तो कोई नहीं बेटा, अब तेरे को ठीक करके भेजेंगे दानवीर। चल जोरदार ताली बजा दो इस बालक के लिए, जवान के लिए। तो एक बात सुन लो, खाली मेहनत करने से भी बात नहीं बनेगी, खाली डाइट करने से भी बात नहीं बनेगी। अनाड़ी पढ़े से मेहनत कर रहे हैं, सारी ट्रेनिंग में कितनी दौड़ धूप कर लो, वो दौड़ धूप करते करते भी मैंने देखा एथलीट्स को कैंसर हो रहा है, एथलीट्स को भी शुगर हो रही है, एथलीट्स को भी, खिलाड़ियों को जो सुबह से शाम तक पसीना बहाते हैं। खाली पसीना बहाने से बात नहीं बनेगी, तरीके से पसीना बहाओ। खाली डाइट कंट्रोल के नाम पर, जैसे बोले नहीं, दो तो आपने देख ही लिए बेचारे 30-30 किलो वजन घटा के आए हुए, एक तो मध्य प्रदेश देवासवाड़ा और एक दूसरा दानवीर। 30-30 किलो वजन घटा लिए डिटॉक्स करने के नाम पर, और कर रहे हैं प्रयोग, एक्सपेरिमेंट चल रहा है।